दोस्तों, ये एक कहानी है तीन साधुओं और एक विधवा औरत की जो एक अंधेरे में डूबी हुई थी। ये बात बहुत पुरानी है। एक गांव था जिसका नाम था अमन नगर। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सादा और किसान थे। खेतीबाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे। अगरचे गांव का नाम अमन नगर था, लेकिन वहां सुकून कम और कड़वाहट ज्यादा थी। गांव अंधविश्वास और समाजी रस्मों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक औरत जिसका नाम था रमशा। रमशा एक विधवा थी। उसके शौहर की वफात को 3 साल गुजर चुके थे। जब उसके शौहर अकरम की बीमारी से मौत हुई, तब से रमशा की जिंदगी में सुबह आंसुओं और तानों के सिवा कुछ ना रहा था। अकरम गांव के एक आम किसान थे। उनका घर छोटा सा था, लेकिन उसमें रमशा के साथ उनका प्यार और बाहमी समझबूझ बचती थी। मगर जैसे ही अकरम की वफात हुई, रमशा का जहान अंधेरे में डूब गया। गांव वालों ने उसे मनहूस औरत समझना शुरू कर दिया। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने से कतराती। मर्द उसे तानों और तौहीन से नवाजते। बच्चों को कहा जाता कि रमशा के घर के करीब भी ना जाए। हर सुबह जब रमशा गांव के कुएं पर पानी भरने जाती, तो औरतें आपस में सरगोशियां करती। देखो, ये मनहूस आ गई। जिसके पांव जहां पड़ते हैं, वहां कुछ ना कुछ बुरा होता है। रमशाह ने कई बार इन तानों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर इनकी बातों के कांटे उसके दिल को छेदते रहे। रातें उसके लिए और भी कठिन थी। जब पूरा गांव गहरी नींद में सोता, रमशाह अपने आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वह अक्सर अपने शौहर की तस्वीर के सामने दिया जलाकर रोती और खुदा से पूछती, आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया कि मेरी जिंदगी इस तरह जहन्नुम बन गई। कई बार उसने गांव छोड़कर जाने का सोचा, मगर कहां जाती। उसके माँ बाप बहुत पहले फौत हो चुके थे। भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह फेर लिया था। एक दिन जब रमेशा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु आ रहे हैं। वह सफेद दाढ़ी वाले भगवा कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरों पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा राज झलकता था। गांव वालों ने साधुओं को देखते ही उनके गर्द घेरे बना लिया। सबने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुख्तार ने साधुओं से इल्तजा की, महाराज बराहे कर्म हमारे गांव में कुछ दिन ठहरिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रहने की हामी भर दी, लेकिन फिर उनकी नजर रमशा पर पड़ी। उनमें से सबसे बुजुर्ग साधु ने रमशा को देखते ही कहा, यह औरत दुखों से घिरी है, मगर इसके मुकद्दर में कुछ मुनफरीद लिखा है। गांव वाले यह सुनकर हैरान हो गए। उनको यकीन नहीं आया कि वही रमशा जिसको वह मनहूस समझते थे, उसके मुकद्दर में कुछ खास हो सकता है। रमशा खुद भी हैरत में थी। उसके दिल में सवाल उठे, यह साधु कौन है और मेरे मुकद्दर के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच एक पुराने मंदिर में ठहरे, जिसको वाह गुरु मंदिर कहते थे। यह मंदिर बरसों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आने से वहां रौनक लौट आई। गांव वाले रोजाना वहां उन्हें देखने और उनकी आवाज सुनने जाते। रमशा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव वाले उसे अंदर जाने न देते। एक दिन जब सब बात सुन रहे थे, सबसे बुजुर्ग साधु ने कहा, हर शख्स की जिंदगी में दुख आते हैं, लेकिन वही शख्स अपना मुकद्दर बदल सकता है जो अपने अंदर छुपे राज को पहचान ले। रमशा को यह सुनकर अजीब सा लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख दूर कर सकती हूँ? क्या मैं अपना मुकद्दर बदल सकती हूँ? साधु कौन थे? खौफ पर फतह। सुबह सवेरे रमशा जंगल के पास बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गई। तीनों साधु वहां खड़े थे। वो गहरे मुराकबे में डूबे हुए थे। उनके इर्द गिर्द एक अजीब सी खामोशी छाई। शमशा ने हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज। अब मुझे बताइए, मेरा इम्तिहान क्या है? विद्यानंद ने आंखें खोली और बोले, बेटी, ये दुनिया एक भ्रम है। जो इसे समझ लेता है वही अपना मुकद्दर बदल सकता है। लेकिन उससे पहले कि हम तुम्हें इल्म दें, तुम्हें अपना इम्तिहान देना होगा। अमलनंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहां रहना होगा। ये जंगल राजों से भरा है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं और गैरमई तोते भी। लेकिन अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया, तो तुम पहला इम्तिहान पास कर जाओगे। रमशा को यह सुनकर सदमा लगा।
रात भर अकेले जंगल में वो डर गई, लेकिन उसने अपने अंदर हिम्मत जमा की और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज निकलने के बाद यहां आएंगे, तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे किनारे की तरफ चले गए और रमशा अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगी। दूर किसी दरख्त पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आ रही थी। रमशा ने अपने दिल को सहारा दिया और एक दरख्त के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, खौफ बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कि कोई साए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया तो तुम पहला इम्तिहान पास कर जाओगे। सुबह की पहली किरण और कामयाबी जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी। रमशा ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि रमशा मुस्कुरा रही है। विद्यानंद बोले, बेटी, तुमने अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया। तुमने खौफ को जीत लिया। अब तुम्हारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आने वाली है। रमशा की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह समझ गई थी कि खौफ सिर्फ हमारे दिल में होता है और जब हम उसका मुकाबला करते हैं तो वह खुद ही खत्म हो जाता है। रमशा की पहली जीत जंगल में खौफ से भरी रात गुजारने के बाद रमशा की आंखों में अब डर की जगह खुद इत्मादी थी। जब सूरज की पहली किरण जंगल की शाखों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा पुरस्कून और मजबूत हो चुकी है। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। विद्यानंद बोले, बेटी, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। अब तुम दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार हो। रमशा ने आजी से सर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। तीन साधुओं का राज। तीनों साधु रमशा को एक पहाड़ी पर बने पुराने मंदिर में ले गए, जिसे देव मंदिर कहते थे। यह मंदिर देखने में सादा था, लेकिन वहां एक अजीब सी तवानाई महसूस हो रही थी। जैसे ही रमशा ने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, उसे अपने जिस्म में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। तभी मुराकबानंद ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें अपनी असली हकीकत के बारे में बताएं। रमशा हैरान हुई, आपकी असली हकीकत? विद्यानंद ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके जिस्म से एक तेज रोशनी निकलने लगी। इसी तरह अमल नंद और मुराकबाब नंद भी रोशनी से जगमगाने लगे। कुछ ही लम्हों में उनके सामने आम इंसानों की बजाय तीन देवी सूरतें खड़ी थीं। वह देवता थे। रमशा हैरत से देखती रह गई। वह कुछ बोल ना सकी। अमल नंद बोले, हम आम साधु नहीं हैं बेटी। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं और इस जमीन पर खास मकासिद के लिए आए हैं। मुराकबानंद ने आगे कहा, हमें हुक्म मिला था कि हम किसी ऐसे शख्स का इम्तिहान लें जो सच्चे दिल से अपना मुकद्दर बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। रमशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आ रहा था कि यह साधु कोई आम इंसान नहीं थे। दूसरा इम्तिहान त्याग और सरेंडर। विद्यानंद ने कहा, तुमने खौफ पर फतह पा ली, लेकिन अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना होगा, त्याग का इम्तिहान। रमशा ने पूछा, मुझे क्या तर्क करना होगा? अमलनंद बोले, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज तर्क करनी होगी, वो चीज जिससे तुम्हारा सबसे ज्यादा लगाव है। रमशा सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ ना था, लेकिन फिर उसे अपने शौहर की तस्वीर याद आई। अकरम की वफात के बाद वही एक चीज थी जिससे वह खुद को जोड़े रखती थी। जब भी वह उदास होती, उस तस्वीर को देखती और अपने शौहर को याद करती। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या मुझे अपने शौहर की तस्वीर छोड़नी होगी? मुराकबानंद बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है तो हाँ, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तब होता है जब वह दिल से किया जाए। अगर तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। रमाशाह के दिल में कशमकश शुरू हो गई। क्या वो अपने शौहर की आखिरी निशानी छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरी जिंदगी बदलने के लिए यह जरूरी है तो मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुरा उठे। विद्यानंद ने कहा, तो जाओ और अपनी सबसे प्यारी चीज गांव के तालाब में बहा दो। वहां एक पुरानी संदूक में वह तस्वीर रखी थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और तालाब की तरफ चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे यह करते देख रहे थे। वह आपस में बातें कर रहे थे। अब यह पागल हो गई है।
अपने शौहर की तस्वीर क्यों फेंक रही है? लेकिन रमशा ने उनकी बातों पर ध्यान ना दिया। उसने आहिस्ता से तस्वीर को पानी में बहा दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे लगा कि उसके दिल का सारा बोझ भी पानी में समा गया। अब वह हल्की फुल्की महसूस कर रही थी। दूसरा इम्तिहान कामयाब जैसे ही वह वापस जंगल में पहुंची। तीनों साधु वहां खड़े थे। विद्यानंद बोले, बेटी, तुमने त्याग का इम्तिहान भी पास कर लिया। अब तुम उस बंधन से आजाद हो चुकी हो जो तुम्हें मांझी से जुड़े रखता था। रमशा को अब वाकई लगने लगा कि उसकी जिंदगी बदल रही है। मुराकबानंद बोले, अब तुम्हारा आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी है। रमशा ने सर झुका लिया। मैं तैयार हूं महाराज। तीसरा और सबसे मुश्किल इम्तिहान। रमशा ने खौफ और त्याग के इम्तिहान पास कर लिए थे। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुद एतमाद महसूस कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे मुश्किल इम्तिहान अभी बाकी था। तीनों साधुदेव मंदिर के अंदर खड़े थे। जब रमशा वहां पहुंची तो विद्यानंद ने संजीदा लहजे में कहा, बेटी, अब तुम्हारे आखिरी इम्तिहान का वक्त आ गया है। रमशा ने सर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं महाराज। मुराकबानंद बोले, यह इम्तिहान तुम्हारी रूह का इम्तिहान है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। रमशा ने हैरत से पूछा, मुझे क्या करना होगा? अमलनंद ने कहा, गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती है जिसका कोई सहारा नहीं। वह भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा खाना और अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक बिना खाए पिए मुराकबा करना होगा। यह सुनकर रमशा रह गई। अपना घर और खाना छोड़ दो और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए मुराकबा करो। यह इम्तिहान उसके पिछले तमाम इम्तिहानों से कहीं ज्यादा मुश्किल था। दिल की कशमकश शर्मशाह के सामने उसकी झोपड़ी का मंजर आ गया। यह घर उसका आखिरी सहारा था। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो वह कहां जाएगी? लेकिन फिर उसे साधुओं की बातें याद आई। अगर तुमने यह इम्तिहान पास कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। रमशा ने अपने अंदर झांका और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ छोड़ना रमशा गांव लौटी और अपनी झोपड़ी उस बुजुर्ग औरत को दे दी। उसने अपना पचा खुचा खाना भी उसे सौंप दिया। गांव वाले यह देखकर हैरान थे। यह क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन रमशा ने किसी की बातों पर ध्यान ना दिया। वह सीधा जंगल की तरफ पड़ गई जहां उसे 7 दिन तक मुराकबा करना था। 7 दिन का मुश्किल मुराकबा पहला दिन गुजरा और रमशा को शदीद भूख लगी। लेकिन उसने अपनी तवज्जो भटकने ना दी। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के किए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताया, लेकिन उसने पानी की ख्वाहिश को भी तर्क कर दिया और मुराकबे में डूब गई। तीसरे दिन उसके जिस्म में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार ना मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। सच्ची ताकत जिस्म में नहीं दिल में होती है। 5वें और 6ठे दिन वो मुकम्मल तौर पर मुराकबे में डूब गई। अब उसे भूख और प्यास का एहसास ही ना रहा। 7वें दिन जब सूरज निकला तो कुछ गैर मामूली हुआ। रमशा की रूह एक नई तवानाई से भर गई। उसे लगा जैसे वह कोई आम औरत नहीं रही, बल्कि एक इलाही ताकत से जुड़ गई है। रमशाह का बदलाव जब 7वां दिन पूरा हुआ, तीनों साधु उसके सामने नमूदार हुए। विद्यानंद बोले, बेटी, तुमने अपना आखिरी इम्तिहान भी पास कर लिया। अब तुम कोई आम बीवी नहीं हो, बल्कि एक ताकतवर रूह बन चुकी हो। अमलनंद बोले, तुम न सिर्फ अपना मुकद्दर बदल सकती हो, बल्कि दूसरों का भी मुकद्दर बदल सकती हो। मुराकबा नंद ने अपने हाथ उठाए और कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख सकून और इज्जत से भरी होगी। रमशा के इर्द गिर्द एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो वह पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून, मजबूत और रोशन महसूस कर रही थी। गांव में वापसी और इज्जत। जब रमशा गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। अब वह कोई दुखी बीवी नहीं थी। उसके चेहरे पर इलाही नूर था। उसकी आंखों में खुद इत्मादी थी। गांव वालों ने, जिन्होंने उसे पहले ही कारत से देखा था, अब उसके पास आकर उसके पांव छूने लगे। वो कहने लगे, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी तौहीन की थी, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई आम औरत नहीं हो। रमशाह मुस्कुराई और बोली,
सच्ची ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब हम अपने डर, अपने लगाव और अपनी अहम को तर्क कर देते हैं तो हम वाकई आजाद हो जाते हैं। रामशाह की गांव वापसी के बाद अमन नगर के लोगों के दिल बदलने लगे थे। उसके चेहरे की रोशनी, उसकी बातों में सच्चाई और उसके किरदार की मजबूती ने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन रामशाह के लिए यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। तीनों साधुओं के आशीर्वाद ने उसके अंदर एक ऐसी ताकत जगा दी थी जो अब सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी तक महदूद नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी असली ताकत दूसरों की मदद करने में है। एक सुबह जब रामशाह अपनी झोपड़ी के करीब बैठी थी, गांव के कुछ बच्चे उसके पास आकर बोले, रामशाह, आंटी, आप हमें वो राज बताइए जिसने आपको इतना मजबूत बना दिया। रामशाह मुस्कुराई और बोली, राज कोई जादू नहीं बच्चों, यह बस अपने दिल को साफ रखने और दूसरों के लिए कुछ करने की बात है। बच्चों की मासूम आंखों ने रामशाह के दिल को छू लिया। उसने फैसला किया कि वह गांव के बच्चों को अपने तजुर्बों से कुछ सिखाएगी। रामशाह ने वाह गुरु मंदिर के पास एक छोटा सा मदरसा शुरू किया। यह मदरसा कोई रस्मी स्कूल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां वह बच्चों को जिंदगी के सबक सिखाती, कि वो उन्हें बताती कि डर को कैसे हराया जाता है, अपने दिल के बंधनों को कैसे तोड़ा जाता है और दूसरों की मदद करके अपनी रूह को कैसे पाक किया जाता है। बच्चों के साथ साथ गांव की कुछ औरतें भी उसके पास आने लगी। वो रामशाह से कहती, हम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहती हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कैसे शुरू करें। रामशाह उन्हें अपनी कहानी सुनाती और कहती, हर एक के अंदर एक ताकत छुपी है, बस उसे ढूंढने के लिए हिम्मत चाहिए। जल्द ही रामशाह की यह छोटी सी महफिल गांव का एक अहम हिस्सा बन गई। लोग उसे रामशाह की रोशनी कहने लगे। गांव वालों ने देखा कि रामशाह की बातों से न सिर्फ उनके दिल बदल रहे हैं, बल्कि गांव का माहौल भी बदल रहा है। जो औरतें पहले एक दूसरे से जलती थी, वह अब एक दूसरे की मदद करने लगी। जो मर्द रामशाह को ताने देते थे, वह अब उसकी इज्जत करने लगे। यहां तक कि गांव के बुजुर्ग, जो हमेशा रीति रिवाजों के पाबंद रहते थे, रामशाह के मदरसे में आकर उसकी बातें सुनने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। अमन नगर के करीब एक दरिया था जो हर साल मानसून में अपना रुख बदल लेता था। इस साल बारिशें इतनी तेज थी कि दरिया का पानी गांव की तरफ बढ़ने लगा। गांव वालों में डर फैल गया। कुछ लोग अपना सामान लेकर भागने लगे, जबकि कुछ अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। रामशाह ने यह सब देखा और अपने दिल में वही ताकत महसूस की जो उसने जंगल में 7 दिन के मेडिटेशन के दौरान पाई थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस दरिया को रोक सकते हैं। रामशाह की आवाज में ऐसी कशिश थी कि गांव वालों ने उसकी बात मान ली। उसने गांव के मर्दों, औरतों और यहां तक कि बच्चों को भी एकजुट किया। कुछ लोग दरिया के किनारे मिट्टी के ढेर लगाने लगे, कुछ ने पत्थर जमा किए और कुछ ने रस्सियों से बांध बनाने की कोशिश की। रामशाह खुद सबसे आगे थी, मिट्टी के ढेर उठाती, पत्थर ढोती और सबको हिम्मत देती। रात भर गांव वालों ने मिलकर काम किया और सुबह होते होते उन्होंने दरिया के पानी को गांव से दूर मोड़ दिया। जब सूरज निकला तो गांव वालों ने देखा कि उनका गांव महफूज है। सबने रामशाह की तरफ देखा और ऊंची आवाज में उसका शुक्रिया अदा किया। इस वाक्य के बाद रामशाह अमन नगर की एक निशानी बन गई। लोग उसे अमन की रोशनी कहने लगे। गांव के लोगों ने उससे माफी मांगी कि उन्होंने पहले उसे मनहूस समझा था। रामशाह हंसते हुए बोली, माफी की जरूरत नहीं। हर एक की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वह अपनी गलती समझ लेता है। अहम यह है कि हम अब एक दूसरे के साथ हैं। रामशाह ने अपनी जिंदगी अब एक नए मकसद के लिए वक्फ कर दी। उसने तय किया कि वह न सिर्फ अमन नगर बल्कि आसपास के गांव वालों को भी अपनी कहानी से मुतासिर करेगी। वो दूसरे गांव जाती, वहां के लोगों से मिलती और उन्हें अपने तजुर्बे सुनाती। उसकी बातें सुनकर लोग अपनी जिंदगियों में बदलाव लाने की कोशिश करने लगे। कुछ औरतों ने अपने घरों में छोटे छोटे मदरसे शुरू किए, जहां वह रामशाह के सिखाए हुए सबक दूसरों तक पहुंचाती। कुछ मर्दों ने अपने गांव के मसले हल करने के मिलकर काम शुरू किया। रामशाह की कहानी एक तहरीक बन गई जो अमन नगर से निकलकर पूरे इलाके में फैल गई। एक रात जब रामशाह अपने नए घर, जो गांव वालों ने उसके लिए बनाया था, के आंगन में बैठी थी, उसे आसमान में 3 सितारे चमकते दिखे।
वो सितारे इतनी रोशनी से जगमगा रहे थे कि रामशाह को लगा जैसे विधान नंद, अमल नंद और ध्यानंद उसे देख रहे हैं। उसने अपने हाथ जोड़े और दिल ही दिल में कहा, महाराज, आपके आशीर्वाद ने मेरी जिंदगी को रोशनी से भर दिया। अब मैं इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाऊंगी। उसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका आया और रामशाह को लगा जैसे तीनों साधुओं ने उसकी बात सुन ली हो। वक्त गुजरता गया और रामशाह की कहानी नस्ल दर नस्ल फैलती रही। अमन नगर अब वो गांव नहीं रहा जो अंधविश्वास और कड़वाहट में डूबा था। ये एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की इज्जत करते और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करते। रामशाह की जिंदगी जो कभी दुखों और तानों से भरी थी, अब एक ऐसी कहानी बन गई जो हर एक को हिम्मत और उम्मीद देती थी। उसने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत सिर्फ अपने डर और लगाव को छोड़ने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है।